जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे एफपीटीपी के बारे में। ये एफपीटीपी क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अभी हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव जस्ट अभी खत्म हुआ है, कल रिजल्ट आने वाला है। 4 जून को कल रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट जो आने वाला है, तो हमारे यहाँ जो चुनाव जो हुए हैं लोकसभा के, वो उसको कौन सा सिस्टम के तहत होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं एफपीटीपी, और एक लिखा हुआ देख रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, एकल संक्रमणीय पद्धति। ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो इलेक्शन जो होता है, वो 2 तरह का इलेक्शन होता है। एक आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 2 तरह के इलेक्शन हमारे यहाँ होता है भारत में ज्यादातर। एक डायरेक्ट इलेक्शन, एक प्रत्यक्ष चुनाव और एक अप्रत्यक्ष चुनाव। जितना भी अगर आप बात कीजिएगा लोकसभा का, विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकसभा का जो आपका चुनाव है, ये सब डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन जो होते हैं, वो सब प्रोसेस इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब दोनों में अंतर क्या है? सिंपल अंतर है। डायरेक्ट इलेक्शन उसे बोलते हैं जिसमें सीधे रूप से जनता चुनाव में भाग लेता हो। जैसे हम एज ए सिटीजन गए और अपना वोट वहां पे हम कास्ट कर रहे हैं, तो जनता जिस चुनाव में सीधे रूप से वोट में भाग ले रहा, वोट दे रहा है अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जिस इलेक्शन में जनता सीधे रूप से जनता का भागीदारी नहीं होता है, उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें सभी नागरिक, जितने भी जो 18 जिनका उम्र हो चुका था, 18 साल और 18 साल के ऊपर जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के, जाति के, लिंग के, अमीर गरीब, सभी लोगों ने जाकर अपने वोट को कास्ट किया। वोट लोगों ने चुनाव में अपना भागीदारी किया है। तो वो डायरेक्ट इलेक्शन था। लेकिन प्रेसिडेंट का जैसे चुनाव होता है, तो उसमें हम लोग वोट नहीं करने जाते हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है आपका। मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग, जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेता है। उसमें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो लोग चुनाव में भाग लेते हैं। अब उन लोगों को कौन चुनता है? तो हम लोग चुनते हैं, और हम लोग जिसको चुना और वो लोग फिर जाके किसी और को चुना। समझ में आ रहा है? तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे बहुत सारे इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, मतलब जनता का सीधे रूप से भागीदारी नहीं होता है। हम लोग जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, और स्टेट के जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उनको चुनते हैं, और वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फिर भाग लेते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी हम आज चर्चा करेंगे एफपीटीपी के बारे में, क्योंकि अब इसमें भी फिर 2 तरह का सिस्टम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन तो समझ गए। अब इसमें 2 तरह का इलेक्शन होता है हमारे यहाँ। एक इलेक्शन, 2 तरह का सिस्टम है जिससे इलेक्शन होता है। एक सिस्टम है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, और किसके द्वारा? और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम्स भी इसको बोलते हैं, मतलब एकल संक्रमणीय पद्धति। अब ये क्या होता है, देखिए हम लोग मेन इसको समझेंगे कि आखिर क्या होता है। इसको हम लोग अलग से डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट आता है, जो चुनाव जो होता है, वो एफपीटीपी सिस्टम के आधार पर होता है। अब एफपीटीपी क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है? देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। पोस्ट क्या होता है कि जैसे आप रोड पे जब जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि स्टोन का एक पोस्ट होता है, जिस पे लिखा हुआ रहता है कि किलोमीटर, कोई भी सिटी इतना दूर है, यहाँ से 50 किलोमीटर है अभी, और 100 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। अब तो उतना नहीं रहता है, लेकिन पहले एनएच के किनारे इस तरह का एक पत्थर जैसा होता था, उस पर लिखा हुआ रहता है, उसको पोस्ट बोलते हैं। अब इसका कहने का मतलब कि जो सबसे पहले दौड़ के पार किया वो जीत गया। मतलब कि जैसे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, वो कैंडिडेट आपका विनर है। अभी ये कैसे नहीं समझ में आया, देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कहीं पे 100 लोग आपका वोटर्स है, ठीक है, 100 लोग वहां पे वोट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एरिया है, 100 लोग वहां पे वोटर है, ठीक है।
अब 100 लोग वोटर्स हैं और मान लीजिए कि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 5 है, ए बी सी डी और ई, ये 5 कैंडिडेट है वहां पे, ठीक है। अब मान लीजिए अब किसी को सबसे ज्यादा मान लीजिए वोट आया 30 वोट, ठीक है। अब किसी को 30 वोट आया, फिर किसी को 20 आया, फिर किसी को 20 आया, फिर 10 आया, फिर कितना हुआ 30, 20 50, 20 70, 10 80 और फिर मान लीजिए किसी को 20 आया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे सबसे ज्यादा वोट किससे मिला, ए को मिला। तो ये लोकसभा का जो इलेक्शन जो इस सिस्टम से हुआ है हमारे यहाँ एफपीटीपी सिस्टम के माध्यम से, तो विनर कौन होगा, ए होगा। जबकि इसको 100 वोटर्स थे वहां पे, 100 वोट था, 100 में से कितना वोट मिला ए को, मात्र 30 वोट मिला, ठीक है। बाकी लोगों को इससे कम वोट मिला। अब विनर ए होगा। अगर डेमोक्रेसी में अगर हम लोग बात करें तो मेजोरिटी की बात किया जाता है, और मेजोरिटी इन द सेंस कि अगर 100 वोट है तो मेजोरिटी कितना पे होगा, 51 वोट्स पे होगा। मतलब 51 वोट्स अगर किसी कैंडिडेट को मिलेगा तब वो विनर होगा। मेजोरिटी तो ही कहता है ना, सिंपल मेजोरिटी क्या है कि संख्या का जितना हाफ से एक ज्यादा है कि नहीं, 100 है तो 51 होना चाहिए, 50 एक और होना चाहिए, तो मेजोरिटी में होगा, ठीक है, तब ये विनर होगा यहाँ का। क्लियर। डेमोक्रेसी तो यही कहता है, लोकतंत्र में बहुमत होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है आपका, इसमें कुछ कमी है। ये जो एफपीटीपी सिस्टम जो बताना चाह रहे हैं, इसी तहत चुनाव होता है। अब इसमें बोला जाता है कि विनर टेक्स ऑल, मतलब जो विनर होता है वो सब वही ले जाता है। मतलब बाकी लोगों को भी तो कुछ वोट मिला है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसका मतलब ये भी अगर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है कितने लोग हैं, मान लीजिए 40, 70 लोगों ने इसको नहीं चुना है। मतलब अगर बात करें तो इसमें कमी क्या है एफपीटीपी सिस्टम में कि ए को मात्र कितना वोट मिला, 30, बाकी सबसे ज्यादा है तो ये जीत गया। तो इसका मतलब अगर हम दूसरे सेंस में देखेंगे तो इसका मतलब 70 लोगों ने तो इसको रिजेक्ट किया, ए को। मात्र ए को कितने लोगों ने चुना, 30 लोगों ने। 70 लोगों ने ए को क्या किया, रिजेक्ट किया। इसके बावजूद भी ये पूरा एरिया का प्रतिनिधि, ये जो एरिया है कोई भी मान लीजिए पटना ही है, ये पूरे पटना का प्रतिनिधि कौन बन गया, ए बन गया। जबकि पूरे पटना में 100 लोग थे, कितने लोगों ने इसको वोट किया, 30 लोगों ने मात्र, तब भी ये जीत गया। बात इसका मतलब ये भी है कि 70 लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है। तो क्या ये बहुमत है? तो आप खुद सोच सकते हैं, बहुमत के लिए कम से कम कितना चाहिए, 51 चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इसी सिस्टम से चुनाव करवाया जाता है, एफपीटीपी सिस्टम के माध्यम से। इसीलिए इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। मतलब जो सबसे पहले दौड़ के आगे निकल गया वो विनर है, चाहे किसी को 5 ही वोट क्यों ना मिला हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है, अगर किसी कैंडिडेट को 5 वोट मिले और उसके बाद सारे कैंडिडेट को 5 से कम वोट मिले, तब भी विनर कौन होगा, ये होगा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स में क्या होता है कि इसमें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पावर में हिस्सेदारी मिलता है। मतलब जिसका जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सत्ता में भी उतना हिस्सेदारी मिलेगा। जबकि यहाँ पे इसको जितना सीट मिला, इसको भी तो मान लीजिए 20 वोट मिला, 10 20 20 इस तरह से, इसको कोई पावर में शेयर नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज होता है। अब आप खुद सोचिए कौन सा सिस्टम अच्छा है। हालांकि इस सिस्टम बहुत बड़े देश में, बहुत जहां पे बहुत बड़े पॉपुलेशन में वोटिंग कराना आसान नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ एफपीटीपी सिस्टम के माध्यम से वोटिंग कराया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।